वेबसाइट की होस्टिंग की थी, मेरी एक इंस्टांस की वेबसाइट थी, कुछ मेरी वेबसाइट बैलेंसर के पीछे थी, कुछ मेरी वेबसाइट H3 पे थी। तो और सबको मैंने डोमेन के साथ मैप किया था। मैंने डोमेन एक परचेज़ किया था अमेजन से, सॉरी GoDaddy से मैंने, और राउट 53 अमेजन का था, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन मैंने GoDaddy से किया हुआ था। ये सब कल हमने पूरा सिस्टम कवर किया था पूरा। ये अपने आप कैसे तेज हो गई? एक को बंद कर दो, फैन को, AC ऑन कर लो, इनके पास रिमोट है। निसी आपके पास रिमोट होगा पीछे। क्या नाम है आपका? निसी नाम है? हाँ, चला दो AC। हाँ, ठीक है। अब राउटेड पॉलिसी क्या होती है इसके अंदर? अमेजन में ये कहता है कि मैं राउटेड पॉलिसी भी यूज कर सकते हो मेरे अंदर आप लोग। सबसे पहली पॉलिसी होती है सिंपल पॉलिसी। सिंपल पॉलिसी का मतलब होता है कि ट्रैफिक को मैं कहीं भी फैल ओवर नहीं करूँगा। जैसा मशीन दोगे मुझे, अगर वो लाइव हुआ, वही ट्रैफिक को इंटरटेन करता रहेगा आपका। वो सिंपल पॉलिसी होती है वो, कि आप बता दो कि वेबसाइट कहाँ चल रही है, ओवर द बैलेंसर, ओवर द S3 स्टोरेज, या ओवर द इंस्टांस। अब सेकंड पॉलिसी होती है फेल ओवर पॉलिसी। अमेजन कहता है कि मेरी एक सर्विस है राउट 53, जिसके थ्रू आप लोग चाहो तो अपना एक एक्टिव पैसिव मोड में सिस्टम यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे तुम्हारे पास 2 सर्वर हैं, एप्लीकेशन के 2 सर्वर तुम्हारे पास चल रहे हैं, एक डेटाबेस है, तो क्या है, एप्लीकेशन सर्वर हैं। अब दोनों एप्लीकेशन सर्वर एक्टिव ना हो जाएं, क्योंकि डेटाबेस करप्ट कर देंगे बेसिकली। ये मैं चाहता हूँ ट्रैफिक पहले एक बार एप्लीकेशन 1 पे आए। अगर एप्लीकेशन 1 प्रॉब्लम नहीं करती है, एक्टिव मोड में है, रनिंग मोड में चल रहा है इसका पोर्ट नंबर, अगर वे भी सिस्टम एप्लीकेशन 1 में भी गोज डाउन, तो बैलेंसर हमारे पास तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बैलेंसर तो क्या करता है, ट्रैफिक इक्वली डिवाइड करता है, दोनों सिस्टम को एक्टिव मोड में करता है। कौन? बैलेंसर का मतलब क्या, बैलेंस करना। वो कभी भी सिस्टम को एक्टिव पैसे में यूज नहीं करता। पहला ड्रॉबैक ये भी है इसका। मतलब बैलेंसर तो वहाँ करते हैं जहाँ पे आपको विदिन रीजन मल्टीपल सिस्टम पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन अमेजन की राउट 53 से हम लोग फेल ओवर पॉलिसी यूज कर सकते हैं। फेल ओवर का मतलब ही क्या है? फेल ओवर, एक सिस्टम इफ मे बी गोज डाउन, तो उस पर आने वाला ट्रैफिक रोक दो, और राउट 53 से बोलो कि अब आपको ट्रैफिक कहाँ भेजना है, सेकंड सिस्टम पे भेजना है। एक एप्पल ले आओ। हाँ, और क्या है पहली चीज़ तो। लेकिन एक बेनिफिट और है कि राउट 53 में चलने वाली मशीन हो सकता है सेम रीजन में हो। चलने वाली मशीन, मैं बैच में हूँ पापा जी, ना फ़ोन करता हूँ। हाँ, बैच में फ़ोन करता हूँ आपको ना। हाँ, तबीयत ठीक है, फ़ोन। अच्छा। हाँ, फेल ओवर पॉलिसी में ये भी बेनिफिट है, राउट 53 में मैं चाहूँ तो क्रॉस रीजन, अक्रॉस द रीजन जा सकता हूँ। हो सकता है मेरा एक सिस्टम इंडिया में रखा हो, एक सिस्टम मेरा US में रखा हो। मतलब राउट 53 में आने, राउट 53 किसी रीजन बेस्ड नहीं है, ग्लोबलाइज सर्विस है मार्केट में। जो मशीन दोगे वो मशीन हो सकता है सेम रीजन के अंदर हो, या क्रॉस रीजन भी हो सकता है। मतलब ऐसा मत बोलना कभी कि अगर वी वांट टू फेल ओवर तो बोथ मशीन शुड बी इनटू द सेम रीजन या सेम अवेलेबिलिटी जोन, ये मैटर नहीं करता। प्राइमरी सर्वर कहीं भी हो सकता है, किसी भी रीजन में हो सकता है, किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो सकता है। सेम सेकेंडरी सिस्टम किसी भी रीजन के अंदर हो सकता है, किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस जब घर पे करो आप लोग, तो कम से कम या तो एक बैलेंसर एक मशीन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास एक तो बैलेंसर है, एक मशीन है, मुझे मास्टर रखना है बैलेंसर को, और सेकेंडरी रखना है किसको, इंस्टांस को। जरूरी नहीं है कि एक्टिव पैसिव का मतलब खाली बस 2 मशीन हो। पैसिव वाला सिस्टम आपका हो सकता है S3 स्टोरेज हो, कि पहले वेबसाइट मेरी खुले किससे, इंस्टांस 1 से। अगर ये डाउन जाए तो पूरा ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ से हो, S3 स्टोरेज से होना चाहिए। ये तो कहता है जो भी दोगे URL, उसकी हेल्थ चेक करूँगा। अगर वो हेल्थ चेक डाउन हो गई तो एक्टिव पैसिव बन जाएगा, और फिर बाद में अगर एक्टिव डाउन हो गया तो पैसिव वाला दोबारा से एक्टिव बन जाएगा।
बट मेरे केस में क्या हो रखा है, अभी मेरे पास 2 मशीन है, 2 मशीन्स को मैं एक सिस्टम को मान रहा हूँ। क्या ये मेरा क्या है, प्राइमरी एक्टिव सिस्टम है, और ये क्या है, सेकेंडरी सिस्टम है आपका। ठीक है, लेकिन इस केस में क्लाउड वॉच पिक्चर में आने वाला है। फेलोवर पॉलिसी बिना क्लाउड वॉच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाउड वॉच करता क्या है, सिस्टम की स्टेट चेक करेगा और रूट 53 उसकी स्टेट पे एक्शन लेगा। मतलब तुमको एक क्लाउड वॉच की 2 हेल्थ चेक, आपको हेल्थ चेक लगानी पड़ेगी पहले, किसके रेस्पेक्टिव, मशीन 1 के रेस्पेक्टिव, मशीन 2 के रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मतलब होता है कि आप उसकी बताओ आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। अगर हेल्थ चेक फेल्ड हो गई तो आपका डीएनए समझ जाएगा कि सिस्टम फेल्ड हो गया है। अब मेरे पास इसका एक सेकंड रिकॉर्ड और है, कौन सा वाला, सेकेंडरी सिस्टम का आईपी और है मेरे पास। अब जो ट्रैफिक में अभी तक मशीन 1 पर भेज रहा था, अब उसे कहाँ भेजना है, क्वेरी का आंसर मशीन 2 का देना है। अभी नेटवर्क cloud.org की वेबसाइट का रिकॉर्ड क्या था, IP 1 था, बट ये IP क्या हो गया है, डाउन हो गया है। तो वो ऑटोमेटिकली अब आने वाली क्वेरी को रिजॉल्व करता है किस IP से, दूसरी IP से, कि ये सेम वेबसाइट कहाँ चल रही है, अब इस सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर है आपका। तो ये एक्टिव पैसिव मोड में इसको यूज़ करेगा, पहली बात तो एक्टिव और पैसिव में यूज़ करेगा। और इसमें क्लाउड वॉच की 2 मैट्रिक्स, 2 आपको हेल्थ चेक लगानी पड़ेगी। इसमें ये खाली बस अलग से क्या है, ऑप्शनल करना पड़ेगा आपको। तो फटाफट से कहाँ चलते हैं, पहले हम लोग रूट 53 के अंदर जाओ। सबसे पहले जॉन तो पहले से बने हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ता है, क्या कुछ हेल्थ चेक आई थिंक पहले से लगी हैं इसके अंदर ऑलरेडी, जिनकी स्टेट क्या है, अनहेल्दी है। तो मैंने ये वाली हेल्थ चेक, ये दोनों हेल्थ चेक मैंने यहाँ से डिलीट कर दी और एक नई हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में बस आपको बताना पड़ता है, कोई भी नाम दो उसको पहले। क्या सपोज हेल्थ चेक का नाम क्या है, ये क्या है मेरा प्राइमरी सर्वर का जो एंड पॉइंट है, बताओ उसका आईपी क्या है, किसका आईपी। एक डुप्लीकेट सेशन मैंने ओपन कर लिया यहाँ से फटाफट से, और किस सिस्टम को आप बार बार पिंग करना चाहते हो उसका पहले आईपी क्या है। तो मैं EC2 में गया और यहाँ जाने के बाद मैंने उस सिस्टम का प्राइमरी आईपी निकाला पहले, इसका जो पब्लिक आईपी सिस्टम का मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इस सिस्टम के ऊपर मैंने हेल्थ चेक लगा दी। इसके ऊपर मैंने कहाँ जाके कि इस आईपी को तुम्हें करना क्या, रिजॉल्व करना है। इसके बाद जो बड़ा बैच है ना, उसमें मुझे शेयर चाहिए मुझे ना, इसके बाद आने वाला 2:30 बजे, 2 बजे से 2 बजे से। हाँ, तो मैं चाहता हूँ 80 पोर्ट को वेरीफाई करना है मुझे हर बार। कौन से पेज को, एडवांस पे आओ। 2 टाइप की मॉनिटरिंग है, एक तो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग 30 सेकंड की फ्री अवेलेबल है, और एक कौन सी है, फास्ट मॉनिटरिंग 10 सेकंड की आपकी चार्जेबल है एक्चुअल में। ये मार्केट में थ्रेशोल्ड पूछ रहा है आपसे पहले, तो मैंने बोला कि उसकी वेटिंग मत करो, सीधा एक बार चाहो सिस्टम हेल्दी है कि अनहेल्दी है खाली बस। उसके बाद मार्केट में ये 7 इनके पास प्री डिफाइंड ISP हैं, 7 डिफरेंट रीजन के ISP से तुम्हारी वेबसाइट को ओपन करेगा ये हर बार। नहीं समझे, तुम्हारी वेबसाइट चेक करेगा 7 रीजन की ISP से कि कहीं से भी पास प्रॉपर होनी चाहिए आपके। 7 ISP से IP क्या करता है, बार बार चेक करेगा। यानी ऐसा नहीं खाली बस तुम्हारी वेबसाइट इंडिया से ओपन कर रहा है बस, हो सकता है US से क्या पड़ी हो, डाउन पड़ी हो। तो ये करता क्या है, हर बार उसको एक नए ISP से चेक। तो बोला 7 लोकेशन है, अगर आपको लगता है कि US में मुझे मतलब नहीं है, वेस्ट में मतलब नहीं है, तो तुम यहाँ से अपने लिए रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज 7 IP से आप अलाउ कर सकते हो। बोला हेल्थ चेक, अगर कभी आपकी कभी हेल्थ चेक अनहेल्दी होती है तो उसका आपको अलार्म चाहिए, SMTP नोटिफिकेशन चाहिए आपको। मैंने बोला ये सब मुझे पता ही है ऑलरेडी। मैंने एक हेल्थ चेक सेटअप, अभी हेल्थ चेक की स्टेट क्या है, तो अभी पक्की बात है ये हेल्थ चेक पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका पाचे क्या पड़ा हुआ है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा,
इस सिस्टम के ऊपर आपको पहले क्या अपाचे इंस्टॉल्ड है। हाँ, वेब पेज भी क्या है इसके ऊपर, कल वाला रखा हुआ है इसके ऊपर। बस एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या systemctl, ये अपने आप मशीन लॉकआउट हो जाता है। systemctl start httpd। तो अभी ये हेल्थ चेक में चेक करता हूँ, और अभी क्या आ रहा है, ये अननोन आ रहा है। तब तक एक सिस्टम और है मेरे पास, कौन सा वाला, इस सिस्टम की स्टेट में भी अपाचे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक सिस्टम की रेस्पेक्टिव मैंने हेल्थ चेक सेट कर दी थी। तो ये सिस्टम क्या है, अभी अनहेल्दी आ रहा है, क्योंकि वो पता है मुझे हेल्थ चेक इसी सिस्टम की है उसने, तो वो फेल्ड हो गया होगा। अब मैं सेकंड हेल्थ चेक लगा रहा हूँ इसके ऊपर। इसका नाम दिया मैंने, सपोज किया सेकेंडरी सिस्टम, मेरा जैसे कमेंट है खाली बस। सेकेंडरी सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम का मैंने पब्लिक आईपी यूज़ किया, और मैंने इस सिस्टम के रेस्पेक्टिव एक हेल्थ चेक, और इसका पेज क्या है, एक काम कर दिया, इसकी जो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा है वो, उसको मैंने कम कर दिया। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि फेलोवर पॉलिसी यूज़ करनी है, तो 2 हेल्थ चेक लगानी पड़ेंगी। अब ये दोनों हेल्थ चेक तुम्हें रिकॉर्ड डालते टाइम पे कॉल करनी पड़ेंगी, कि रिकॉर्ड ये है, इसका आईपी ये है वेबसाइट का, इसकी मैट्रिक्स की हेल्थ चेक का नाम ये है। अगर रिकॉर्ड हेल्दी होता है तो ये ट्रैफिक डालना, नहीं ट्रैफिक नहीं डालना है आपको। तो इसके लिए कहाँ चलते हैं फटाफट से हम लोग, अब जोन पे आते हैं, और जोन पे आने के बाद जिस डोमेन में आपको होस्टिंग करनी है उस डोमेन के अंदर जाओ। अभी कुछ रिकॉर्ड पहले से पड़े हुए हैं, तो मैंने ये वाले रिकॉर्ड यहाँ से क्या कर दिए, ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ से, एक नई वेबसाइट है मेरे पास, किस नाम से, क्रिएट। वेबसाइट का नाम क्या है, failover.aws-example.in। इसका पहला आईपी क्या पता क्या है, मैं चाहता हूँ पहला आईपी इसका ट्रैफिक कहाँ जाए, भाई ये गेट लगा दो। पहला आईपी ये है, बट पूछ रहा है कि सिंपल पॉलिसी क्या है, तो नीचे आओ, कौन सी पॉलिसी है, फेलोवर पॉलिसी के सामने बोल रहा है कि ये प्राइमरी स्टांस है कि सेकेंडरी स्टांस है, पहले तो बताओ। अगर प्राइमरी स्टांस है तो बताओ इसकी हेल्थ चेक का नाम क्या है। तो हेल्थ चेक कौन सी आ गई अपने आप, ये तुम्हारी वेबसाइट का रिकॉर्ड ए हो गया। अभी मुझे सेम वेबसाइट के लिए एक रिकॉर्ड और डालना है, मेरी सेम वेबसाइट है, बट सेम वेबसाइट का दूसरा आईपी क्या है, कौन सा आईपी है, कैसी पॉलिसी इसके लिए भी, ये भी क्या है, फेल ओवर पॉलिसी है इसकी भी, बट इसका जो हेल्थ चेक टाइप है कौन सा है, सेकेंडरी है, और क्रिएट हेल्थ चेक। क्या बोल रहा है, सॉरी यार, ये क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा, क्योंकि एक पॉलिसी पहले ऑलरेडी बोल रहा है कि एक्टिव टाइप में हो चुका है एक ना। तो एक ही वेबसाइट के 2 आईपी हैं,
अभी जब तुम वेबसाइट को ओपन करोगे अगर आप लोग, तो अभी ट्रैफिक क्या आ रहा है देखो, फेल ओवर नाम की वेबसाइट है, failover.aws एग्जाम्पल डॉट। अभी क्या ट्रैफिक में पहला इंस्टेंस कौन सा आ रहा है, फेल ओवर आ रहा है। और पहला इंस्टेंस इसने ये माना है कौन सा वाला, इसमें कंटेंट क्या है अंदर। अगर मैं इस सिस्टम का अपाचे का कर देता हूँ, इस सिस्टम का अपाचे स्टॉप कर दूंगा मैं, अगर मैं हेल्थ चेक जाके चेक करता हूँ, अभी दोनों क्या आ रहे हैं, हेल्दी आ रहे हैं अभी, ठीक है। जब ये हेल्थ क्या हो जाएगी इसकी, सेव। 30 सेकंड के बाद ये हेल्थ क्या होगी अपने आप, 30 सेकंड वेट करो। हाँ अब क्या आ गया ये, लेकिन इसका TTL टाइम जो है ना वो 300 सेकंड था। मतलब अभी भी आप बार बार वाली क्या करते रहो, इसको रिफ्रेश करो, तो ये पेज क्या आ रहा है, ये TTL टाइम काउंट कर लेता है अपना। मतलब क्वेरी एक बार रिजॉल्व हो गई TTL में, कैसे में पड़ी हुई है ना क्वेरी, तो बार बार क्वेरी क्या हो रही है TTL से, तो वो सिस्टम डाउन पड़ा हुआ है, तो पेज क्या आ रहा है ये। तो हमें TTL टाइम थोड़ा कम करना था। अब आपका फेलोवर जो होगा ना वो 5 मिनट के बाद होगा। फेलोवर जो पूरा फेलोवर होगा ना 5 मिनट के बाद होगा वो फेलोवर एक्चुअल में, क्योंकि TTL टाइम बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है ना। तो जब तक ये फेलोवर हो रहा है, इसका फेलोवर हो रहा है, तब तक तुरंत यहाँ पे वेबसाइट अपने आप चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेकंड पॉलिसी हम लोग जब तक हो रहा है तब तक हम लोग इस थ्योरी में सेकंड पॉलिसी कौन सी है, पहली फेलोवर है, दूसरी क्या है, लेटेंसी नाम है इसका, लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब होता है कि जैसे मेरी सर्विस 3 रीजन में प्लेस हो रखी है, मेरे वेबसाइट के 3 सर्वर हैं, एक रखा हुआ US में, एक एशिया में, एक यूरोप में। अब कस्टमर 3 सर्वर से ही बात करेंगे खाली बस, और तो सिस्टम है नहीं हमारे पास। बट मैं चाहता क्या हूँ कि मेरी सर्वर यूरोप कंट्री वाले सर्वर्स, अगर यूरोप का बंदा होता है तो उसको तीनों कंट्री में जिससे कम लेटेंसी आ रही हो उस सिस्टम पे क्या कर दो, उसको डाल दो। अगर बंदा आता है लाइक एशिया का बंदा होता है तो एशिया के रेस्पेक्टिव तीनों सर्वर जो नियरेस्ट हो वहाँ डाल दो उसको। तो सीधी बात है कि यार सर एशिया का एशिया में आएगा, फिर तो US का US में जाएगा, यूरोप का, क्योंकि नाम क्या है इसका, नियरेस्ट लेटेंसी, सबसे क्लोजेस्ट लेटेंसी जो होगी एक्चुअल में, सबसे कम लेटेंसी जो होगी, तुम्हारा ट्रैफिक उस सिस्टम से इंटरटेन होता रहेगा एक्चुअल में। हाँ बॉस, नहीं समझेगा। कुल मिला के 3 सर्वर हैं एक वेबसाइट के, 3 कस्टमर आ रहे हैं, तीनों कस्टमर को जो अपनी लोकेशन से ISP से जो सर्वर की नियरेस्ट लोकेशन पड़ रही होगी वो राउट 53 उसको वहीं पे एंटरटेन कर देगा उसको। अब देखो लोड ज़्यादा सर ने बोला है, तो उसके लिए काम कर दो फिर आप क्या, सर बैलेंसर पिक्चर में कहाँ आएगा फिर, अब जैसे आपने बोला है ना, तो अब एक काम करो उसके लिए फिर आप लोग क्या, जैसे 3 सर्वर ले लो आप, इंडिया में 3, US में 3, यूरोप में, तो फिर आपको 3 बैलेंसर लेने पड़ेंगे। टारगेट 3 हो गई, बट तीनों के पीछे 3 क्या चल रहे हैं, सर्वर चल रहे हैं। जैसे ये 3 सर्वर आपके US के हैं, ये 3 सर्वर आपके यूरोप के हैं,
और ये 3 सर्वर क्या हैं आपके, एशिया के हैं आपके, बट तीनों का राउट 53 एक ही है, तीनों का राउट 53 एक ही है। कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, अब ये मालूम करेगा कि ट्रैफिक यहाँ डालना है कि, लेकिन सर राउट 53 में क्या आप नो आईपी दोगे, नहीं कि सर राउट 53 में क्या नो एंट्री मारोगे, नो रिकॉर्ड, नहीं ना। आप क्या करोगे, यू विल टेक वन बैलेंसर हेयर, एक बैलेंसर और एक बैलेंसर, आप तीनों का ए रिकॉर्ड यहाँ आएगा, बैलेंसर का, इसका और इसका। अब ये बैलेंसर भले ही उसको फर्दर क्या करे आगे, तो राउट 53 पिक्चर में यहाँ आ रहा है, जियो लाइक लेटेंसी मतलब रीजन के ऊपर ट्रैफिक कर पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है उसको, तो रीजन के ऊपर काम कर रहा है आपका राउट 53। और जब बात आ रही है विदिन रीजन के अंदर इंस्टेंस पड़े हुए हैं, उन पर ट्रैफिक लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सर्विस कौन दे रहा है आपको, बैलेंसर दे रहा है आपको। क्लियर ना, आगे बात करें हम लोग। तो एक बार तो वो पहले वेबसाइट देख लो एक बार, कौन सी वाली, हाँ ऑटोमेटिक क्या होगा सिस्टम आपका, फैलोवर होना स्टार्ट, ठीक है। TTL टाइम तो अब जब पता ही है फैलोवर जो कंसेप्ट है, तो फैलोवर आप कम से कम TTL 30 मिनट से 30 सेकंड से कम नहीं कर सकते। TTL टाइम कितना है इसका, 30 सेकंड है कम से कम, ठीक है ना। तो फैलोवर वाले केस में TTL टाइम कम कर देते हैं हम लोग, अदरवाइज बंदे को ना फैलोवर होने में मशीन टाइम लेती है। फिर उसके बाद लेटेंसी की लैब करना है अगर आपको, तो इसकी लैब कैसे करोगे आप लोग, दोनों सिस्टम पे अपाचे डाल दो, बट अभी तो दोनों सिस्टम एक ही रीजन के क्या पड़े हुए हैं, अभी तो दोनों सिस्टम एक ही रीजन के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसकी लैब करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक सर्वर आप क्या कर लो किसी सेकंड रीजन में, एक काम कर लो आप, अभी आप ये सर्वर कहाँ पड़े हुए हैं आपके, वर्जीनिया में पड़े हुए हैं, तो एक काम करो, एक क्या मुंबई में चल रहा है हम लोग एक बार, और एक एशिया में जाके हम लोग, यहाँ पे एक मशीन पड़ा हुआ है कौन सा वाला, तो इस मशीन को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, खाली बस पावर ऑन कर देते हैं, ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट होगा हमारा। और इस सिस्टम में अपाचे आई थिंक पहले से इंस्टॉल्ड होगा, यहाँ से पब्लिक आईपी यूज़ करो इसका, और एक बार ट्राई कर लो इसमें लॉगिन करने के लिए। इसके लिए हेल्थ चेक की नीड नहीं है आपको, हाँ लेटेंसी पॉलिसी को हेल्थ चेक से मतलब, लेटेंसी पॉलिसी को मतलब नहीं हेल्थ चेक से, वो तो कहता है जहाँ पर ट्रैफिक लेटेंसी कम आ रही होगी, सिस्टम डाउन है, तो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके सामने बैलेंसर लो, फिर मल्टीपल मशीन लो। हेलो राम सर। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी सुन रहा हूँ। सर, मुझे प्राइवेट डीएनएस नहीं चाहिए। जैसे मैं कुछ काम कर रहा था तो प्राइवेट डीएनएस नहीं चाहिए, तो वहाँ से कैसे हटाएंगे? आपको प्राइवेट डीएनएस मतलब क्या, जहाँ आपको से अभी आप जहाँ से अभी आपने कॉपी करा था ना EC2 से। राउट 53 आपको नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप सर EC2 इंस्टेंस में जाना। अच्छा समझ गए क्या इसी बोल रहे हैं आप, समझ गया। वहाँ पब्लिक डीएनएस आता है, उसके नीचे प्राइवेट डीएनएस आता आप है। ये बोल रहे हैं कि मुझे सिस्टम का प्राइवेट नेम नहीं चाहिए ये वाला। प्राइवेट डीएनएस नहीं चाहिए। प्राइवेट डीएनएस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनएस की सर्विस उसकी डिफ़ॉल्ट है कि अच्छा अच्छा। जितने स्टांस बनेंगे उसको हाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक आईपी मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस, और हाँ। प्राइवेट आईपी के साथ में उसको एक डीएनएस का नेम मिलेगा। पब्लिक अच्छा अच्छा। डीएनएस और पब्लिक आईपी को आप चाहो तो डिटैच आप बंद कर सकते हो, कि बीपीसी में एक ऑप्शन है सबनेट पे जाके हाँ, वो तो मुझे कि पता है, लेकिन स्टांस को, बेसिकली मैं इसके ये जानना चाह रहा था। प्राइवेट डीएनएस प्राइवेट आईपी उसकी नेटिव सर्विस है बीपीसी की, देनी आपको देनी अच्छा पड़ेगी अच्छा। आपको। अच्छा, ये डिफॉल्ट आईडी है। हाँ ठीक है सर।
ये क्या हो रहा है? अच्छा, की नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो ये सर्वर आपका एशिया में रखा हुआ है और आपका वो सर्वर कहाँ पर रखा हुआ है? वर्जिनिया में रखा हुआ है। देखना अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से होस्ट जोन के अंदर चलते हैं हम लोग, और होस्ट जोन के अंदर जाके क्रिएट। अब ये जो वेबसाइट है भले इसकी आप एंट्री हटा दो, ये आपको वेबसाइट टेस्ट कर लिया आपने ऑलरेडी, तो ये पॉलिसी आपको नहीं चाहिए। एक रिकॉर्ड सेट करो नया दोबारा से। चलो, वेबसाइट का नाम दिया मैंने, क्या नाम है? लेटेंसी डॉट AWS एग्जाम्पल का पहला सर्वर कहाँ रखा हुआ है? पहला सर्वर, चलो ये मान लो, कौन सा वाला? मुंबई का है। ठीक है। पॉलिसी क्या है? इसको ऑटोमेटिक मालूम चल गया कि ये सिस्टम कहाँ रखा हुआ है आपका, AP साउथ, और इसको एक नाम देना पड़ता है हमें, कोई भी। साइट A, ये तुम्हारी साइट A बन चुकी है बस। अब सेम वेबसाइट का दूसरा सर्वर कहाँ रखा हुआ है? अगेन लेटेंसी, साइट का दूसरा सर्वर कहाँ रखा हुआ है? कहाँ जाओ? वर्जीनिया में 2 सर्वर हैं, किसी एक को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सपोज इसको यूज़ कर लेते हैं, कौन से वाले को? इसको नाम दिया मैंने क्या? साइट। अभी अगर मैं वेबसाइट को इस सिस्टम से ओपन करता हूँ, ये सिस्टम पता कहाँ का है? ये वर्जीनिया का सिस्टम है। किसका ये? अगर मैं इस सिस्टम से वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लेटेंसी, अभी तुम लोग ओपन करोगे वेबसाइट को तो तुम्हारे लिए मुंबई आएगा अभी, नहीं समझे? लेकिन मैं जिस सिस्टम से ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट को ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी भूल जाओ आप लोग। ऐसा मानो कि मेरे पास वर्जीनिया में 2 मशीन है, एक मेरा वेब सर्वर, एक क्लाइंट है। वर्जीनिया में मेरे पास क्या है, 2 सर्वर लिए मैंने, एक तो आपका वेब सर्वर और एक क्लाइंट, ऐसा मानना है आपको, ठीक है ना? AWS एग्जाम्पल डॉट, अभी क्या आ रहा है? ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग लैब क्यों आ रहा पता है? क्योंकि वर्जीनिया का ये सर्वर इसके नियरेस्ट है, कौन सा वाला? और इसमें क्या पड़ा हुआ है? और ये सर्वर आपका है मुंबई का, कौन सा वाला? ये सर्वर आपके मुंबई का है, कौन सा? इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ? मशीन। बट तुम जो ओपन करोगे वेबसाइट को ना, तुम लोग ट्राई करना एक बार, तुम ट्राई करो एक बार उसको, एक बार। तुम्हारे केस में मुंबई आएगा, क्योंकि आपका सर्वर कहाँ पड़ रहा है? नियरेस्ट मुंबई पड़ रहा है। यानी मैं भी अगर ब्राउजर से ओपन करता हूँ वेबसाइट को, अगर देखो ये सिस्टम मेरा ब्राउजर नहीं है, ये सिस्टम कौन कौन सा है? वर्जीनिया का सर्वर है एक्चुअल में ये। और अगर ये सिस्टम से ओपन करता हूँ मैं, क्या नाम था? लेटेंसी डॉट, क्या आ रहा है? ऑटो स्केलिंग। ये तो गलत हो गया ना? देखो TTL टाइम कर दो पहले, इसका पहले। हाँ, तो अगर मैं CMD से ओपन करता हूँ, क्या था? लेटेंसी डॉट,
एक बार आप ट्राई करना एक बार। मेरे में क्या कैसे बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? एक कमांड होती है फ्लश DNS, क्या होती है याद है किसी को? याद नहीं आ रही कमांड है कैसे, है ना? फ्लश प्लस DNS होती है। चलो ठीक है, आप देखना एक बार उसको, एक बार कमांड को। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे में? हैं? अच्छा, तो पहला क्या था आपका? सिंपल पॉलिसी। सेकंड क्या थी? फेलोवर पॉलिसी। थर्ड क्या थी? लेटेंसी पॉलिसी। अब चौथी क्या है? वेटेड पॉलिसी। क्या है नाम उसका? वेटेड है। जैसे मेरे पास 3 सर्वर हैं, अब 3 सर्वर में से एक में माइक्रो मशीन है, एक में मीडियम है, एक में एक अच्छा सर्वर है मेरे पास। तो मुझे पता रहता है कि यार यूएस का ट्रैफिक कम रहता है, इंडिया में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। या सर मेरी कंपनी कुछ प्लानिंग कर रही है कि अभी ऑन प्रीमिस डेटा सेंटर था हमारे पास, अब क्लाउड पे आना है, तो मैं चाहता हूँ बस 10% ट्रैफिक क्लाउड पे जाए बस, बाकी 90% ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ से हो? ऑन प्रीमिसेस हो। क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा ट्रैफिक अभी क्लाउड पे जाना स्टार्ट हो गया तो क्या सर्वर मेरा ट्रैफिक सर्व हो पाएगा, इतना ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक। तो टेस्टिंग से हम करते क्या है, कुछ परसेंटेज ट्रैफिक को हम लोग राउट कर देते हैं वेट में, मतलब 10% वेट सिस्टम 1 पे जाए, 90% सिस्टम 2 पे जाए। नहीं समझे? एक वेट वैल्यू देनी पड़ती है हमें कि इतना वेट। तो काइंड ऑफ DNS करता क्या है कि इसके पास अपनी एल्गोरिथम है अपनी, जो बैकएंड में आने वाले ट्रैफिक को कैलकुलेट करके फिर डिवाइड कर देता है कि यार अभी इतना परसेंटेज ट्रैफिक इस पे जाना चाहिए, इसके ऊपर इतना परसेंटेज इसके ऊपर जाना चाहिए आपका। तो वेटेड के कई बेनिफिट हैं। जो माइग्रेशन होते हैं IT में, ऑन प्रीमिस से क्लाउड पे आते हैं लोग, वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली क्लाउड पे एप्लीकेशन डालते हैं अपनी, 10% आज, 10% 1 मंथ बाद, 10% आपका 2 मंथ बाद, 10% आपका, तो पूरा सर्वर कंप्लीटली फिर कहाँ क्लाउड पे आ गया अपने आप। ठीक है, तो वेट वैल्यू देनी पड़ती है। वेट की वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक। हर इंस्टांस को एक वेट वैल्यू देनी पड़ती है। वो कितनी? 0 से 255 तक है। सपोज करना तुम्हारे पास क्लस्टर में 4 मशीन थे, एक को आपने वेट कितना दिया? 10। एक को आपने वेट दिया कितना? 40। एक को वेट 50। एक को वेट, अब ऐसा मत बोलना कि 100 से ज़्यादा हो गया ये तो वेट। ये कहता है ऑल ओवर का 10%, मतलब कितना वेट है टोटल? इसका फॉर्मूला होता है एक, क्या? पहले मशीन पे वेट कितना हो गया है? 10, 40, 50 कितना हो गया? 160 का 10% ट्रैफिक कहाँ जाएगा? मशीन 1 पे जाएगा। टोटल वेट का निकलता है परसेंटेज। टोटल वेट कितना हो गया सिस्टम का? और 40%, 160 का 40% कहाँ जाएगा? सिस्टम 2 पे जाएगा, 50% 3 पे और 60% 4 पे जाएगा आपका। तो वेट की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। और वेट निकालने का फॉर्मूला होता है उस सिस्टम का वेट डिवाइड बाई टोटल वेट, मतलब टोटल का परसेंटेज निकलता है। ऐसा मान के चलना है खाली आपको बस। ठीक है, करते कैसे हैं इसको हम देखो। अब ये वेबसाइट पकड़ दो, यहाँ से आप लोग निकाल दो इसमें से। आप कहाँ जाओ? क्रिएट रिकॉर्ड पे जाओ। नाम दिया आपने क्या? सपोज टेस्ट वेबसाइट है मेरी। टेस्ट नाम की वेबसाइट की पहली साइट, पहला वेट मशीन कौन सा है? ये मशीन मान रहा हूँ 1 वाला मशीन। ये पॉलिसी कौन सी है? वेट पॉलिसी है इसके ऊपर। हाँ, मैंने उनका ले लिया, आप उनको दे दो हमारा वाला। हाँ, कितना परसेंटेज? 40% मुझे इसके ऊपर चाहिए। नाम दिया क्या? नाम दिया मैंने क्या? साइट ए। अगेन क्या है? चाहो तो इसका भी अपाचे ऑन कर दो आप लोग, जिसका बंद किया है आपने। कौन से वाले का?
40% इसके ऊपर, अगेन 60% इसके ऊपर, %60 इसके ऊपर, और 70%। कौन सा मशीन है? एक कहाँ रखा हुआ है? मुंबई के अंदर रखा हुआ है। %80 साइड। अभी ओपन करना आप लोग, क्या आ रहा है? अभी मुंबई आना चाहिए सबके लिए, क्योंकि मुंबई का वेट क्या है? ज़्यादा है। क्या आ रहा है? मुंबई आ रहा है बार बार। हाँ तो फिर ट्रैफिक क्या हो रहा है परसेंटेज में? है। हाँ तो मतलब तो वेट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा ना, बंदे काफ़ी कर रहे हैं ओपन उसको, तो अलग अलग आईपी से क्या हो रहा है, ट्रैक हो रहा होगा बेसिकली वो। ठीक है ना? अब लास्ट पॉलिसी कौन सी आती है? कौन सी आती है? जियो लोकेशन। इसमें क्या रहता है कि मुझे इंडिया की वेबसाइट इंडिया से बाहर से नहीं ओपन करवानी है, मुझे स्पेसिफिक अलाउ करनी खाली बस इसके लिए। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप अलाउ कर सकते हो कि इस कंट्री से बाहर से ओपन ना हो पाए, स्पेसिफिक जियो लोकेशन पे आप अलाउ कर दो खाली बस। समझ रहे हो? जियो में लेटेंसी का मैटर नहीं करता। जियो में आप जिसको लोकेशन को अलाउ करोगे, आप लोग जिस कंट्री को अलाउ करोगे आप लोग, वो कंट्री खाली बस उसका आईएसपी ओपन कर पाएगा आपका। ठीक है? कैसे? ये रिकॉर्ड यहाँ से कर दो आप। क्रिएट, सपोज नाम लिया मैंने डेमो डॉट, ठीक है, पहला मशीन दिया मैं नाम इसका कि ये वेबसाइट सिर्फ मुंबई से क्या हो, नहीं मुंबई नहीं, ये सिर्फ मुंबई की वेबसाइट है बट ओपन यूएस से हो खाली बस, इंडिया से ओपन ना हो पाए। तब तुम इसको आप चाहते ओपन नहीं कर सकते। इसको देखना, मैं सिर्फ इसको वर्जीनिया वाले सिस्टम से ओपन कर पाऊंगा बस, क्योंकि मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ एकदम। मुंबई की वेबसाइट सिर्फ कहाँ से ओपन हो? यूएस के अंदर भी कौन से स्टेट से? वर्जीनिया स्टेट से बस क्या हो, ओपन हो। कैसे? ये वेबसाइट को वी वांट टू अलाउ जियो लोकेशन, कहाँ बताओ कौन सी लोकेशन है आपकी? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जहाँ बैठे हैं उसी की खाली बस, अदरवाइज उसके अलावा कहाँ चलो फिर? यूएस कहाँ रहा है? वैसे यूएस भी जाना है अभी तो, कभी बस सिर्फ देख रहे हैं हम लोग यहाँ से। हर हर एक बंदे का सपना होता है यूएस जाना ना। है कुछ नहीं, वैसे तो है दीवार ही पत्थर ही वही है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा रेपुटेशन ज़्यादा हो जाती है ना घर वालों की और उसकी सब की, भाई हाँ बंदा यूएस हो गया है। भले मजाक कुछ ना कर, खर्चा करा जाए वापस करके, लेकिन बट जितने भी रिलेशन वाले होते हैं, अच्छा बंदा यूएस गया है। इसमें
कहाँ आ रहा है यूएस? ये तो यूके आ रहा है ना। हम्म। हैं? कौन सा? नॉर्थ अमेरिका ले लो ना आप, नॉर्थ ऊपर अमेरिका। से ऊपर से तीसरा। ठीक है ना, लेकिन वर्जीनिया किस में आता है फिर? भाई मालूम है क्या? ये सर गुड़गांव थोड़ी है। ये दिल्ली है, ये गुड़गांव थोड़ी सर है। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे आप लोग, कोई भी साइट का नाम दे दो खाली बस। तो ये वेबसाइट अब आई थिंक आप ओपन नहीं कर पाओगे आप लोग कि नॉर्थ अमेरिका में जाके सिस्टम बनाओ अपना पहले। हो सकता है वर्जीनिया से ओपन हो जाए वेबसाइट मेरी, कहाँ से? क्योंकि वर्जीनिया आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में आता है। कौन सी वेबसाइट थी ये? टेस्ट डॉट, नहीं चलेगी वहाँ से भी ना, ये कहीं से नहीं चल पाई वेबसाइट आपकी, ना तो मुंबई से ओपन हो पाएगी। कर्ल करो क्या, टेस्ट डॉट, ये कहीं से नहीं ओपन होगी वेबसाइट आपकी ना। और इसको ओपन करवाना है इंडिया से, तो फिर एक काम कर दो आप लोग, एडिट पे जाओ और यहाँ पे आके ना आप, एशिया कहाँ आ रहा है इसमें? ये आ रहा है एशिया आपका, ठीक है। अब इसको ओपन कर सकते हो आप लोग एशिया से। अब ट्राई करना एक बार आप लोग। हम्म। तो वेट, थोड़ा वेट करते हैं, चलेगा ये कि ना। ठीक है भाइयों, तो जब तक ये टॉपिक मैं यहाँ पर स्टॉप कर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ।